प्रिय साथियों नमस्कार। आज हम आप लोगों को जो पढ़ा रहे थे रामायण, अब थोड़ा बहुत बचा है। इसके बाद हम फिर प्रश्नोत्तरी कराएंगे यूजीसी नेट का। तो तमाम उसमें बातें हो चुकी थी कि भाई रामायण जो है भौगोलिक एकता का परिचय कराता है, एकता स्थापित करता है, केवल युद्ध का ही बात नहीं करता है। रावण और राम की विजय पराजय का ये सब चीज़ें हो चुका था। और इसके बाद फिर ये है, उसमें ये भी कहा गया था कि कुछ 24,000 श्लोक होने कांड को साहस्त्री संहिता इस नाम से भी जाना जाता है। उसमें जो है कांडों की भी चर्चा हो गई थी, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण कांड, तो फिर किष्किंधा कांड, इस तरह से जो 7 कांड थे वो चीज़ें हो गया था। अब इसके बाद जो है आपका ये वीडियो पढ़ चुका है, सब बता चुके हैं। उसमें जो है आपका बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण कांड, किष्किंधा कांड यहाँ लिख दे रहे हैं। तो बाल कांड हो गया, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा आपका है अरण्य कांड। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड के बाद किष्किंधा, अरण्य, चौथा है किष्किंधा, फिर आपका 5वां हो जाएगा किष्किंधा के बाद सुंदर कांड, फिर 6वां है युद्ध कांड, फिर उत्तर कांड। इस तरह से 7 कांड हैं ये। और 7 कांडों का भी कभी क्रम पूछ लेता है। जो क्रम पूछेगा तो इसी तरह से क्रम आ जाएगा, बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, युद्ध, उत्तर। तो ये 7 कांड हो गए, इसको पहले बताया जा चुका है। तो और दूसरी चीज़ ये कि इसको जो है 24 सहस्त्राणि श्लोका, 24,000 श्लोक होने का इसको 24 साहस्त्री संहिता। दूसरी चीज़ ये है, इसको कहते हैं 24 साहस्त्री संहिता। साहस्त्री संहिता इस नाम से भी जाना जाता है रामायण। तो ये सब चीज़ें हो चुकी थी। अब कुछ और मूलभूत चीज़ें और भी हैं जो हम लोगों को जान लेना चाहिए। जैसे रामायण का लोग तुलनात्मक रूप से ये बताते हैं कि रामायण और महाभारत या अन्य ग्रंथ हों, इसका मतलब कौन पहले कौन बाद में, इस तरह से। इसको हम पहले पढ़ दे रहे हैं, इसके बाद फिर जो है इसका हम व्याख्या भी करा देंगे। रामायण रचना काल है। अब रामायण यहाँ के विषय में बताया जा रहा है कि रामायण की रचना काल के विषय में कहें, यद्यपि प्रारंभादेव रामायण काल संबंधी समय समय प्रयासाः निरंतरम कृताः। माने यद्यपि प्रारंभ में रामायण के काल के संबंध में समय समय पर प्रयास किए गए, निरंतरम कृताः ये चीज हो गया, किए गए। परिणाम स्वरूपम यानि तथ्यानि अस्माकं समक्षम उपस्थितानि अभवन्। इसके परिणाम स्वरूप जो तथ्य हमारे सामने उपस्थित हुए, तत्र मतैक्यम नास्ति, उसमें मतलब उसमें विभिन्नता नहीं है। मतैक्यम नास्ति, न अस्ति नास्ति, उसमें एकता नहीं है। मतैक्यम न अस्ति, एकता नहीं है। फिर भी एकता नहीं कर मतलब उसमें
मतलब एकता नहीं है, फिर भी बता रहे हैं कि तद विभिन्न मान्यताया, फिर भी उसकी विभिन्न मान्यताएं हैं। आधारित मैंने आधार बनाकर कश्चित एक निश्चय, मैंने एक निश्चय में पहुँचे, क्या अवश्यमेवं प्राप्तुं शक्य, मैंने उसको अवश्य प्राप्त किया जा सकता है। मतलब फिर भी कुछ अपना मत बता रहे हैं, मतलब विभिन्नता के बावजूद भी एक निश्चय पे पहुंच रहे हैं। तथा तब विभिन्न मान्यताया, विभिन्न मान्यताओं को आधार मानकर एक निश्चय पे पहुंच रहे हैं। क्या है वो? संक्षेपतः महत्वपूर्ण मतानि एवं निर्दिशन्ति, माने जो महत्वपूर्ण मत हैं यहाँ निर्देशित किए जा रहे हैं। अब यहाँ कोट बना रहा है प्रोफेसर वेबर के अनुसार। एक ग्रीस देश से, प्रोफेसर ग्रीस देश से कवि हैं, ये आपके वेबर जो हैं एक ग्रीस देश के कवि हैं। इनका मत जो है इसमें बता रहे हैं। प्रोफेसर ग्रीस देश से कवि श्रीमान होमर है। तो ग्रीस देश के कवि हैं होमर। च महाभारत से पश्चात रामायण से रचना कालम मन्यते, ये आत्मनेपदिक है। मन्यते मन्यते मन्यन्ते, तो ये द्वितीय एक वचन। तो ये होमर जो है ये ग्रीस देश के कवि हैं। ये कह रहे हैं कि महाभारत से पश्चात रामायण से, मतलब ये महाभारत के पश्चात रामायण रचना मानते हैं। कौन? ये क्वेश्चन बना सकता है। महाभारत के बाद रामायण मानने वाले कौन है? वेबर हैं ग्रीस देश की। नहीं, होमर हैं। होमर हैं एक, ये वेबर के अकॉर्डिंग है। नहीं, दो लोग हैं। कौन कौन? एक वेबर हैं, प्रोफेसर वेबर है, ग्रीस देश से कवि है, एक ग्रीस देश के कवि हैं, और श्रीमान होमर च, यहाँ च मतलब और, तो दो लोग हो गए। कौन कौन? एक वेबर और एक होमर। ये दो लोग मानते हैं कि महाभारत की रचना जो है रामायण के बाद हुई है। तो ये क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा है वैयाकरण है भंडारकर वैयाकरण श्रीमद् पाणिनेः पश्चात रामायण रचना कालम स्वीकरोति। भंडारकर वैयाकरण मतलब पाणिनि के पश्चात, ये जो भंडारकर हैं ये वैयाकरण है, ये पाणिनि के पश्चात रामायण की रचना स्वीकार करते हैं। तो दो लोग हो गए, एक वेबर और ये क्या नाम है आपके होमर। ये लोग महाभारत के पश्चात रामायण मानते हैं। और भंडारकर जो है ये वैयाकरण है, वही भंडारकर वैयाकरण श्रीमान पाणिनेः पश्चात, तो ये पाणिनि के पश्चात जो अष्टाध्यायी लिखे हैं पाणिनि, उनके पश्चात रामायण की रचना स्वीकार करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से ये दो मत हो गया। इसके बाद भारतीय पाश्चात्य विद्वद्भिः निर्धारितम रामायण कालम, तो इसमें भी आगे जो है इसको हम पढ़ दे रहे हैं और हम इसका अर्थ बता दे रहे हैं। इसमें ये है कि इसमें कह रहे हैं भारतीय पाश्चात्य विद्वद्भिः अस्मिन् विषये पर्याप्त रूपेण विचार मंथनं कृतं विद्यते, तथा ततः निबन्धाः अपि एतन्निमित्तं प्रस्तुतीकृताः। वरदाचार्यानुसारं रामः त्रेतायुगे बभूव। तो मेरे प्यारे साथियों, इसको लिख दे रहे हैं और फिर जो है इसको हम बताएंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। इसमें एक लाइन बीच में दिया है, उसको हम लिख दे रहे हैं और बाकी थोड़ा बहुत पढ़ देंगे। जो नहीं समझ में आएगा उसको लिख देंगे और थोड़ा बहुत पढ़ देंगे, इससे जल्दी हो जाएगा। इसमें ये है कि भारतीय पाश्चात्यश्च विद्वद्भिः, इसमें एक भारतीय और पाश्चात्य विद्वान अस्मिन् विषये पर्याप्त रूपेण
विचार मंथनम कृतम, मैंने इस विषय पर पर्याप्त रूप से विचार मंथन की। विद्यते तथा सतः निबंध्याः अपि एतन्निमित्तं प्रस्तुतीकृताः कालक्रमानुसारं सर्वस्य सारमित्थं वर्तते। अब इसमें एक आचार्य हैं वरद, वरदाचार्यानुसारम रामः त्रेता युगे बभूव। तो इसमें वरदाचार्य कह रहे हैं राम जो है त्रेता युग में हुई। वरदाचार्य है, ये चीज हो गया कि मतानुसार राम को ये त्रेता युग में मानते हैं। ये हो गई मूल चीज। त्रेता युग में स्वीकार करते हैं। त्रेता युग ईशातः अष्टलक्ष सप्तषष्टि सहस्त्र एकशत वर्षेभ्यः पूर्व समाप्ति आगात। कहने मतलब त्रेता युग ईस्वी के अष्टलक्ष में 8 लाख, सप्तषष्टि सप्त में 7 और षष्ठी में 67, इस तरह से अष्टलक्ष सप्तषष्टि सहस्त्र एकशत वर्षेभ्यः पूर्व समाप्तिम आगात। मतलब कि कह रहे हैं त्रेता युग जो है ईस्वी से 8,67,000 वर्ष पूर्व इसको मान रहे हैं। वाल्मीकि रामस्य समकालीन आसीत, मैंने वाल्मीकि की जो राम हैं उसके समकालीन हैं। अतः रामायणस्य रचनाया समय पूर्वोक्तः अस्ति। एक चीज हो गया। दूसरा है गौरेशियो रामायण रचना कालम 1200 ईसा पूर्व निर्धारित। गोरे लोग जो हैं रामायण की रचना 1200 ईसा पूर्व निर्धारित करते हैं। और फिर है स्लीगेल अनुसार रामायण रचना 1100 ईसा पूर्व अस्ति। याकूबी मानते हैं 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के पश्चात। कमिल बुल्के रामकथा नामकम पुस्तकम आसीत रामायणम समयम 600 ईसा पूर्व अवधारयति। मैकडोनाल्ड हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर नामक स्वग्रंथे रामायण समय 500 ईसा पूर्व निर्धारितवान यस्य संशोधन 200 ईसा पूर्व अप्राप्यति। काशी प्रसाद जायसवाल एवं जयचंद्र विद्यालंकार अनेनैव सहमति है। मतलब ये लोग उसका समर्थन करते हैं। कौन कौन? काशी प्रसाद जायसवाल और जयचंद्र। इस तरह से ये आपका एक और है श्रीमद कीथ रामायण कालम 400 ईसा पूर्व मन्यति। आत्मनिपति प्रथम पुरुष एकवचन मन्यति मन्यति मन्यंती मैंने मानते हैं। मिंटरनिस जो है हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर नाम स्वग्रंथे रामायण कालम 300 ईसा पूर्व निर्धारित। इस तरह से ये आपका समाप्त हो गया। नमः संस्कृताय मित्रों, धन्यवाद।